ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। वाराह पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितम् देव्याः कवचम्। अथ अर्गला स्तोत्रम्। अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुरऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रा विविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्णाशो विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ततेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परौ सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतान्नाशं विधेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमाश्रियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपतिसदभाव पूजिते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमान् देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् तारिणीम् दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्।
इदं स्तोत्रम् पठित्वा तु महास्तोत्रम् पठेन्नरः स तु 700 संख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्। मार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रम् अथ कीलकम्। अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। सर्वमेतत् विनायस्तु मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवता नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समकराण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाहरः। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रम् वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यम् चकारसः। समाप्तिर्न च पुण्यस्य तायथा वन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाम् विधायैनान् नित्यम् जपति सुस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयम् क्वापि हि जायते। नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीतैह कुर्वाणो विनश्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गो माता, जय गोपाल, जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि के पावन 7वें दिवस में आज हम आप सबके साथ हैं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से श्री पाटेश्वर धाम के द्वारा 9 दिनों की 9 दुर्गा के रूप का वर्णन, महत्व और कथा पर हम प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। आज 7वें दिवस में माँ कालरात्रि की पूजा की जा रही है। कहते हैं कि अहोरात्रो शुभोरात्रो कालरात्रो नमोस्तुते। 3 रात्रि होती है, अहोरात्र, शुभरात्र और कालरात्र। मनुष्य के जीवन में इसके भी 2 पहलू हैं। यदि संसारी मनुष्य विकारों में उलझा हुआ, प्रपंचों में लगा हुआ, केवल भौतिक जगत में उलझ कर रह गया है तो उसके लिए कालरात्रि अर्थात भयानक रात्रि, अहोरात्रि अर्थात सुंदर रात्रि, शुभ रात्रि अर्थात शयन की रात्रि। लेकिन यदि वही पुरुष सात्विक और आध्यात्मिक जीवन जीने लग जाता है तो उसके लिए अहोरात्र, शुभ रात्र और काल रात्रि तीनों ही शुभ कारक होती है। उसके लिए कोई भी रात्रि भयानक नहीं होती है। मृत्यु को भी काल रात्रि कहा गया। हमारे उपनिषदों में कई जगह पर मृत्यु शब्द को कालरात्रि शब्द से संबोधित किया गया। वैसे भी माँ भगवती स्वयं ब्रह्माणी के रूप में सृष्टि को उत्पन्न करती है, नारायणी के रूप में सृष्टि का पालन करती है और माँ भगवती ही शिवानी, पार्वती, भवानी के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर संहार करती है। इस दृष्टि से भी माता पार्वती कालरात्रि के रूप में संहार करनी हुई। आज कालरात्रि के पावन महत्व पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आपको आज श्री हनुमान नंदीशाला गोभ्यारण्य का दर्शन भी कराएंगे। लेकिन इसके पहले आइए आज सप्तमी के तिथि पर सुहागन पूजा का हम आयोजन अपने घरों में करें। मंदिर बंद है, सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी है, लेकिन हमारे घरों में जो माताएं प्रतिदिन मेहनत करती हैं, हमारा लालन पालन करती हैं, उनको आज सम्मान दें, पूजन करें, उनको सुंदर वस्त्राभूषण और सुंदर भोज्य पदार्थों से संतुष्ट कर उनको सम्मान और प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें। आज का दिन शीतला सप्तमी, नवरात्रि की सप्तमी, सुहागन पूजा का दिन है। कल हम कन्या पूजन करेंगे, लेकिन आज सुहागन पूजा का आयोजन है। हमने कल भी आपको इस विषय में कहा। पाटेश्वर धाम के द्वारा भी इस लॉकडाउन की परिस्थिति में माताओं के घरों तक सामग्री भेजकर उनका पूजन और सम्मान किया जा रहा है।
आप भी यदि किसी को आमंत्रित घर में नहीं कर सकते, हमारे घरों में भी जो सुहागन माताएं हैं उनको दान मान और अच्छे भोज्य पदार्थ देकर उनका सम्मान कर उन्हें श्रीफल और फल भेंट करके आज प्रणाम करें। नहीं तो कुछ माताओं को आप अपने द्वारा भेंट भेजकर घरों में जा कर के भिजवा कर उनका सम्मान करें। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। जय माता दी। नवरात्रि के आज 7वें दिवस में हम गौशाला में हैं। कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में है। गौ माता के शरीर में, उनके नेत्रों में, उनके पूंछ पर, गोबर गोमूत्र में भी लक्ष्मी का निवास है। गौ माता के पावन स्थान पर नवरात्रि की साधना, नवरात्रि का पूजन, माता का ध्यान और माँ के महिमा का बखान, ये कई गुना फल देने वाला है। आज 7वें दिवस में हम माँ कालरात्रि के पावन महत्व पर चर्चा करेंगे। माता कालरात्रि का स्वरूप बहुत विकराल है। माँ के 3 नेत्र हैं, बाल बिखरे हुए हैं, गदर्भ पर सवारी है। माँ कालरात्रि के इस भयानक रूप को देखकर हमारे मन में एक सामान्य सी बात है, सोच उठता है कि माता का इतना रूप भयानक क्यों है। मैंने नवरात्रि के दूसरे तीसरे दिवस में आप सबसे चर्चा की थी कि माँ हमारे अंदर जितने भाव पैदा होते हैं उतने रूपों में प्रकट होती है, क्योंकि हम भी माँ से ही बने हुए हैं। हमारे भीतर होने वाला क्रोध, उद्वेग, भाव, निद्रा, भूख की इच्छा, प्रेम, सद्भाव, सब कुछ माँ का ही रूप है। माँ भगवती कालरात्रि की कथा में भी ये कहा गया कि जब रक्त बीज नामक दानव का संहार बहुत मुश्किल हो गया, रक्त बीज को ऐसा वरदान था कि उसके शरीर से जितने बूंद रक्त गिरेंगे उतने ही दानव पैदा होंगे। तो उस समय देवताओं ने हाहाकार किया और माँ दुर्गा भगवती के ही रूप से कालरात्रि का जन्म हुआ। कालरात्रि ने अपनी विशाल जीवा फैला करके जब रक्त बीज का संहार दुर्गा ने किया तो उस समय उसके संपूर्ण रक्त का पान किया। क्या माँ रक्त पिएगी? क्या माता मांसाहारी है? लेकिन नहीं, जिस प्रकार से सृष्टि का संतुलन बने वो करने के लिए माता अनेक रूपों में प्रकट होती है। माता कालरात्रि के इसी रूप का आज पूजन होता है। कालरात्रि के पूजन में एक विशेष बात है। हमारे यहाँ उड्डीसी साधना पद्धति है, हमारे यहाँ उत्तर भारतीय तंत्र विद्या है, हमारे यहाँ शमशान की अघोरी विद्या है और इसी तरह शाक्त मान्यताओं में बहुत से तंत्र साधना भी है। तंत्रों की साधना करने वाले को सिद्धि प्रदान करती कौन है? तो वो कालरात्रि ही करती हैं। अर्थात सिद्धिदात्री के रूप में भी कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि के आज पूजन के अवसर पर हम गौ माता के पावन सानिध्य में हैं। अभी आपको गौ माता का भी पावन दर्शन कराया जाएगा। आप गौ माता का दर्शन करें। श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम, माँ कौशल्या की जन्मभूमि निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम से मैं राम बालक दास महात्यागी प्रतिदिन जुड़ता हूँ। कल फिर जुड़ेंगे। देखते रहिएगा बाबा जी की पाती कार्यक्रम। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय माता दी। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।